बढ़ती हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं गुजरात से। गुजरात में केजरीवाल के खिलाफ लगे हैं पोस्टर्स। ये बड़ी खबर, गुजरात के सूरत में केजरीवाल के विरोध में पोस्टर्स लगाए गए हैं। दिल्ली में धर्म परिवर्तन की घटना के बाद विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इन पोस्टर्स में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया गया है। ये वो पोस्टर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं फिलहाल, जो अलग अलग जगहों पर गुजरात के सूरत में लगाए गए हैं। दिल्ली में धर्म परिवर्तन का दशहरे के दिन जो मामला सामने आया, उसके बाद से जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हमलावर है और अब ये पोस्टर्स गुजरात के सूरत में लगाए गए हैं। गुजराती भाषा में विरोध दर्ज कराया गया है, लिखा गया है केजरीवाल के खिलाफ, हिंदू विरोधी केजरीवाल को बताया गया। और इतना ही नहीं, तस्वीर आप देखिए केजरीवाल की, मुस्लिम वेशभूषा में केजरीवाल नजर आएंगे। इस पोस्टर में जो लगाई गई है केजरीवाल की तस्वीर, सर पर मुस्लिम टोपी है केजरीवाल के और अलग अलग जगहों पर सूरत के ये पोस्टर्स केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए हैं। देखिए लगातार मुश्किलें जो है कह सकते हैं बढ़ती जा रही हैं आम आदमी पार्टी की इस पूरे विवाद के बाद। इसी साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक लगातार दौरे अरविंद केजरीवाल गुजरात के कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा विवाद सामने आने के बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं, राहें मुश्किल हो सकती हैं। जो कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं गुजरात में पैर पसारने की, अपनी पार्टी को बढ़ाने की, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कह सकते हैं केजरीवाल के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल बताया जा रहा है कि अपने मंत्री की हरकत से नाराज भी हैं, खफा भी हैं, उन पर एक्शन भी जल्द लिया जा सकता है, जैसा कि मांग बीजेपी भी कर रही है। लेकिन मुश्किलें जरूर आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बौद्ध महासभा हुई थी दिल्ली में दशहरे के मौके पर, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अब उस सब के बाद जो मुश्किलें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मामला अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि गुजरात तक जा पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात में अलग अलग जगहों पर, गुजरात के सूरत में कैसे ये पोस्टर्स लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हिंदू विरोधी बताया गया है, कहा गया है कि देवी देवताओं का, हिंदू धर्म का अपमान किया है अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने, और ऐसे में खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस पोस्टर्स में ये सभी बातें लिखी गई हैं। एक्सक्लूसिव आपको इंडिया न्यूज पर ये पोस्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं हम। अरविंद केजरीवाल को इन पोस्टर्स में तस्वीर अरविंद केजरीवाल की भी लगाई गई है और मुस्लिम वेशभूषा में अरविंद केजरीवाल इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन का जो विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि माफी भी मांग चुके हैं दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र, सामने आकर सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और अब गुजरात तक जा पहुंचा है वो विरोध, और उसकी एक बानगीन पोस्टर्स के जरिए सामने आई है। देर रात, कल तक ये पोस्टर्स नहीं थे, अब आज जब सुबह होती है तो गुजरात की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। किसने लगाए हैं ये पोस्टर्स, ये बड़ा सवाल है। और जाहिर है कि ये कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो कोशिश गुजरात में कर रहे हैं उनकी उस कोशिश को नाकाम किया जाए। हिंदू धर्म के खिलाफ जो साजिश है बड़ी, उसको लेकर तस्वीर जो है गुजरात के सूरत से वो सामने आई है। और इस पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जयेश है मेरे साथ, अभिजीत जुड़ गए हैं, महिमा मेरे साथ हैं और साथ ही साथ और भी रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अभिजीत का रुख कर लेते हैं। कैसे सबको देखा जाए, जो विरोध है वो सिर्फ दिल्ली तक अब सीमित नहीं रह गया है, गुजरात तक जा पहुंचा है। कितनी मुश्किल हो सकती है आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए? समारोह था उसमें जिस तरह से शपथ दिलवाया था, उसमें उसने हिंदू धर्म के जो देवी देवताओं उनकी पूजा नहीं करेंगे ऐसा शपथ दिलवाए थे। तो उसके बाद से राजनीति गरमाई है। गुजरात विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो वहां पर गुजरात में भी काफी सारा रोष फैला हुआ है और भाजपा का जो सरकार है वहां पर भाजपा की, उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने कल रात को एक पत्रकार परिषद संबोधित किया था, उसमें भी बताया था कि आम आदमी पार्टी का सच जो है वो सामने आ गया है, चेहरा जो है नकाब उतर गया है। अभिजीत जी, क्या हमारे दर्शकों के लिए आप बता पाएंगे जो पोस्टर्स हैं, चूंकि गुजरात की अच्छी समझ है आपको, क्या लिखा है इन पोस्टर्स में गुजराती भाषा में?
बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से इस पोस्टर में लिखा है कि मैं कोई भी श्राद्ध या कोई क्रियाकर्म नहीं करूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको टोपी पहनाएगी और वो उनको हिंदू विरोधी बताया गया, ऐसा सब लिखा हुआ है। तो इसको चलते ये बहुत राजनीति गर्मा गई है गुजरात में, क्योंकि गुजरात का विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। उसको चलते आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किलें शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ महिमा भी है। महिमा, कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा था कि नाराज है अपने मंत्री से, उनके खिलाफ एक्शन जल्द ले सकते हैं, लेकिन अब पूरी पार्टी की छवि पर सवाल उठ गए हैं। महिमा, साफ तौर से एक बहुत बड़ा झटका जब बात आती है गुजरात की, क्योंकि जिस तरीके से अभिजीत जी ने बताया कि किस तरीके से विधानसभा के चुनाव जो है और दौरे पर दौरा, जिस तरीके से आपने बताया कि केजरीवाल लगातार गुजरात का कर रहे हैं और अब रातों रात ये जो पोस्टर्स निकल के आए हैं, जहां पर साफ तौर से जो ये समारोह हुआ था, जहां पर 10,000 हिंदुओं को कन्वर्ट कराया गया था, बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म अपनाया गया था, वहां पर उस चीज को चलते वही सारी चीजें इन पोस्टर्स पर लिखी गई है। राजनीति साफ तौर सी बात है गर्मा गई है कि किस हिसाब से आप जो मुश्किलें हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी हो गई है। आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल हालांकि नाखुश जरूर है अभी अपने मंत्री से, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है। हालांकि अगर बात करते हैं राजेंद्र पाल गौतम की, तो उन्होंने अपॉलॉजी तो अपना जाहिर कर दिया है, अपॉलॉजी तो सबके सामने कर दिया है, लेकिन साफ तौर से उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को अपॉलॉजी नहीं दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर वो बुद्ध को मानते हैं या उनका विश्वास अगर बुद्ध में है तो इसमें गलत क्या है, और उन्होंने अपनी अपॉलॉजी में कहीं ना कहीं हिटबैक किया है, या कह सकते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स चालू कर दिया है बीजेपी के साथ। उन्होंने कहा है कि ये जो राजनीतिक का कास्ट रिलीजन को लेकर है, ये सारा सब कुछ बीजेपी कर रही है। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी है कि जिस ढंग से उस समारोह में हिंदू देवी देवताओं की जो बुराई की गई, जो कहा गया, उन सब पे उन्होंने माफी नहीं मांगी है। उन्होंने साफ तौर से अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो अब जो अटकलें हैं अरविंद केजरीवाल के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर, वो लगातार जारी हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से अंजलि वो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें साफ दर्शाता है जो जो शपथ में बोला गया था या दिलवाई गई थी उन 10,000 हिंदुओं को अपमान करते हुए हिंदू देवी देवताओं का, वो सभी बातें अंजलि इस पोस्टर में लिखी गई है। जयेश भी मेरे साथ हैं। जयेश, ये पोस्टर्स लगवाए किसने हैं, क्या ये पता चल पाया है? चूंकि बीजेपी को तो एक मौका मिल गया है गुजरात में, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दौरे कर रहे थे, क्या किसी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर्स लगवाए गए या फिर वहां की जनता में नाराजगी है इसको लेकर? चलिए, शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। अभिजीत जी का रुख कर लेते हैं। अभिजीत जी, क्या ये पता चल पाया है किसने लगवाए हैं ये पोस्टर्स? मैं बता दूं तो जिस तरह से नाराजगी फैली है तो जनता में भी नाराजगी है, और जिस तरह से गुजरात में जो पिछले साल स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी के 26 काउंसिलर चुने गए थे सूरत महापालिका में, तो उसको चलते सूरत में आम आदमी पार्टी को ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सूरत में ही उनका विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि राजेंद्र पाल ने जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, और इसको चलते गुजरात के सूरत में जहां उसको ज्यादा उम्मीदें थी वहां पर ज्यादातर ये पोस्टर लगाए गए। तो इस पोस्टर किसने लगाया अभी तक कुछ पता चला नहीं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान का बदला गुजरात की जनता लेना जानती है और लेना चाहती है। ये एक साफ संदेश अरविंद केजरीवाल को दिया गया, और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज गुजरात के बड़ौदा में है, तो उनको भी वहां पर भी शायद कोई विरोध का सामना करना पड़े, ऐसा लग रहा है। जी, सवाल कई सारे हैं और ये बड़ा झटका कह सकते हैं हम है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए। चुनाव होने वाले हैं, लगातार दौरे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और उससे पहले इस तरह के पोस्टर्स लगना, दिल्ली का जो विवाद है वो गुजरात तक जा पहुंचा है, मुश्किल बढ़ गई है। नवीन निशांत भी मेरे साथ है। नवीन निशांत का रुख कर लेते हैं। नवीन निशांत, ये तो जाहिर है कि अब आगे मुश्किलें बढ़ेंगी, एक बड़ा झटका भी इसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए। अब क्या ऐसे में जो मांग बीजेपी कर रही थी कि जल्द ही एक्शन लिया जाए, बर्खास्त किया जाए राजेंद्र को, क्या ऐसा अब केजरीवाल करेंगे जल्द ही? बिल्कुल, देखिए बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम ने अपना बयान जारी किया है, मुख्यमंत्री उनसे नाराजगी अपनी जता चुके हैं, तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पे हैं, वडोदरा, सूरत समेत तमाम जगहों पर वो जनसभा करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और सूरत में
उनके खिलाफ पोस्टर लगे हैं, उन्हें मुस्लिम वेशभूषा में दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ अरविंद केजरीवाल की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि कल देर शाम राजेंद्र पाल गौतम ने एक बयान जारी किया था और उसमें कहा था कि भाजपा द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये भी लिखा था कि भाजपा की जो ढोंग रची गई है उससे अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वो उनसे माफी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन उनका ये साफ कहना है कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म में जो 22 प्रतिज्ञा होती हैं उसकी प्रतिज्ञा वहां जो मौजूद लोग थे उन्हें दिलाई गई थी। उन्होंने धर्मांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है उससे इनकार किया है। तो निश्चित रूप से अभी के समय जो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें हैं वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल महिमा, क्या अब इस पर रिएक्शन कुछ आया आम आदमी पार्टी का? ये जो पोस्टर्स गुजरात में लगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया, हिंदू विरोधी बताया गया, क्या कोई रिएक्शन आया इस पर? देखिए अंजलि, अभी तक आम आदमी पार्टी ने इस पर साफ तौर से अपनी कोई भी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से नवीन ने बताया कि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि अभी जिस तरीके से लगातार ये जो इवेंट्स है वो अनफोल्ड हो रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी। जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम ने अपना बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 22 वाउज जिसे कहते हैं, 22 वाउज जो है वो उनकी बात कर रहे थे। लेकिन क्या ये 22 वाउज हिंदू देवी देवताओं के अपमान के लिए है? क्योंकि जो इवेंट हुआ था, जो इवेंट हमने देखा, जो वीडियो निकल के सामने आई है, उसमें तो साफ तौर से उनको शपथ दिलाई जा रही है कि वो किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। तो उन्होंने हालांकि कोई अपॉलॉजी हिंदू देवी देवताओं को लेकर नहीं मांगी है। उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए हैं, जो बीजेपी ने कहा है उसको लेकर माफी जरूर मांगी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये विरोध जो है वो गुजरात पहुंच चुका है, अब दिल्ली की गलियों से निकल के गुजरात की गलियों में पहुंच चुका है, सूरत में पहुंच चुका है, पोस्टर्स तमाम जगह पर लग गए हैं। अब विधानसभा का जो चुनाव है वो आने वाला है, अब उस पर क्या असर होता है और अब बीजेपी क्या, आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, क्योंकि अब सूरत में क्योंकि ये पोस्टर जारी हो गए हैं तो लगातार। ठीक है महिमा, बने रहिए। संजय शर्मा भी है मेरे साथ, हमारे सहयोगी संजय का आप रुख कर लेते हैं। संजय, कैसे देखे आप इस पूरे विवाद को जो लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा? मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं आम आदमी पार्टी की गुजरात के लिहाज से? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, वो अब एक तरह से क्या आप कह सकती हैं कि वो बोझ बन चुके अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल अब जहां जहां जाएंगे उनको जबरदस्त विरोध का तगड़ा सामना करना पड़ेगा। 24 घंटे की टाइमलाइन कल बीजेपी ने निर्धारित की थी अरविंद केजरीवाल के लिए कि 24 घंटे के भीतर राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और अरविंद केजरीवाल खुद देश की जनता से, देश के हिंदुओं से माफी मांगे। जो दोनों काम केजरीवाल ने अभी तक नहीं किया। आप मान के चलिए आज शाम से ही, आज दोपहर के बाद से ही बीजेपी का अपना आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपने सूरत में जिस तरह के पोस्टर देखे हैं, अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाएंगे उनको इसी तरह के पोस्टरों का सामना करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदुत्व के टर्फ पर बीजेपी से लड़ाई लड़ना आसान नहीं है किसी भी दल के लिए। अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी राजनीतिक दल इस समय बीजेपी से कम हिंदुत्व पर तो नहीं लड़ाई लड़ सकता। अरविंद केजरीवाल को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, लेकिन कब? जब काफी नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम के कारण उनको ये बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। आगे पीछे भले ही कुछ दिन ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनको कार्रवाई जरूर करना पड़ेगी। बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान किया गया, ये छोटा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा यहीं थमने वाला नहीं है। चाहे राजेंद्र पाल गौतम ने बयान जारी कर दिया हो, माफी मांग ली हो, लेकिन माफी अरविंद केजरीवाल को मांगनी पड़ेगी। ये मांग कर रही है बीजेपी। और साथ ही साथ ये भी बड़ी मांग है कि राजेंद्र पाल गौतम को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ जयेश सोनी भी जुड़े हुए हैं। जयेश, किसने लगवाए ये पोस्टर्स, क्या ये पता चल पाया है? आप हमारे साथ बने रहिए जयेश, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे? जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुजरात में लग गए हैं पोस्टर, विवाद दिल्ली से गुजरात तक पहुंच गया है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र सबके सामने आ गया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी लगातार हिंदुओं का अपमान करते आए हैं, लगातार देवी देवताओं का अपमान करते आए हैं। जिस तरह से विधानसभा के अंदर आपने देखा था जब कश्मीर फाइल आई थी तो किस तरह से अट्ठाह कर रहे थे कि किसी भी हिंदू को अपमानित नहीं किया गया कश्मीर में, किसी भी हिंदू को प्रताड़ित नहीं किया गया, किसी भी पंडितों को वहां से नहीं भगाया गया। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कभी ये कृष्ण की भूमिका में आ जाते हैं वोट बैंक के लिए, लेकिन लगातार वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं कि जिस तरह से इमामों के वो तनख्वाह बढ़ा देते हैं,
ताहिर हुसैन जैसे आदमी को, अमानतुल्लाह खान जैसे आदमी को, जो लगातार दंगे में शामिल रहते हैं, उनको बचाते रहते हैं और हिंदुओं देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये शर्मसार करने वाला है। लेकिन मैं इच्छाधारी हिंदू अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि कब आप ऐसे मंत्री को बर्खास्त करेंगे? हमारी मांग है, हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराया है कि हिंदुओं का अपमान हुआ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कब आ जाएंगे? आखिर वोट अभी तक राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया आम आदमी पार्टी ने, और क्या लगता है आपको एक्शन के बाद क्या चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, एक्शन ये सब किया कराया, ये अरविंद केजरीवाल इस गिरोह के सरदार हैं। लगातार आप देखिए, सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, कोई भी मामले हो, सारा किंगपिंग जो है, इस सरगना जो है अरविंद केजरीवाल है। बोल अरविंद केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल स्क्रिप्ट लिख के दिए, उनके विधायक ने बोल दिया। तो अपने विधायक के खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो वो भी फंसने वाले हैं। लेकिन मनोज जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि शराब घोटाले में जो एजेंसीज बीजेपी ने हमारे पीछे लगाई हैं उसमें कुछ नहीं मिला, और अब ये मुद्दा उठाकर जानबूझ के पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ठीक है, हमने छवि खराब करने का प्रयास किया है क्या? आप बताइए। बीजेपी ने कहा था कि स्क्रिप्ट लिख के दी थी कि आप देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान कीजिए, शपथ लीजिए वहां पर खड़े होकर के। क्या बीजेपी ने वो कार्यक्रम आयोजित किया था? क्या बीजेपी के बैनर तले वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था? ये सब इन्हीं का प्रोपेगेंडा है, इन्हीं का एजेंडा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग, ये वोट बैंक की राजनीति पर उतर आए। और इस तरह का जो बयान दिया गया है वो क्या शर्मसार नहीं करने वाला है हिंदुओं को? क्या अपमानित करने का काम नहीं किया उन्होंने? क्या भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हुआ है? चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार मुश्किलें जो है अरविंद केजरीवाल की वो बढ़ सकती हैं। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, अलग अलग संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी बने रहिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज बना है, फौरन लौटेंगे।